बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीपीएससी की जो प्रेपरेशन है केमिस्ट्री के टेस्ट की, उस सिलसिले में ये पहला लेक्चर है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मबनी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिकली एक केमिस्ट को आनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने जो प्लान के 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूँ कि हमने पीडीएफ फ़ाइल शेयर किया करनी है। उसके बाद जो उस पीडीएफ फ़ाइल में जो किसी बुक का चैप्टर होगा, असल चीज़ है किताबें पढ़ना। तो किताब एक अच्छी बुनियाद बनाकर उसको, किताब जो मुतलका है उसको बुनियाद बनाकर हमने चलना है। और उसमें कोई अगर कंटेंट नहीं है तो किसी और किताब को साथ उस पे लेक्चर दे देना है। उसके बाद उस जो किताब के चैप्टर में जो चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद उन पॉइंट्स को हमने ज़ेर बहस लाना है जिसमें से सवाल आ सकता है और जिस तरह आ सकता है। तो ये हमारे लेक्चर के अंदर होगा। पीडीएफ फ़ाइल शेयर होगी, उसके बाद ये प्लान होगा। तीसरा या जो हमारे प्लान का हिस्सा है वो ये है कि हम उसके बाद उस टॉपिक के मतलब जो हमने वीडियो जिसकी शेयर की है या जो आपको पीडीएफ फ़ाइल शेयर की है कि आप उसको ख़ुद पढ़ लें, उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ होंगे, उनको आपने सॉल्व करना है, साथ की भी होगी वो भी देख लेनी है। इस तरीके से बाकायदगी से चलते हुए आप टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करते जाएं। तो वैसे तो तकरीबन 50 के करीब टॉपिक हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है ताकि सेफ़ जोन में हम आ जाएँ, 65 मार्क्स यानी इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, हमने ज़्यादा उन पे फोकस करना है। 100 में से उसमें से 50-52 नंबर केमिस्ट्री के, 10-12 नंबर आप जनरल एबिलिटी पे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई 10-11 चीज़ें हैं। सबसे पहले जी मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन। तो मिक्सचर्स होते हैं यानी जिसमें 2 चीज़ें मिक्स हैं, और कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड दोनों तरह के होते हैं। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। तो ये प्योर सब्सटेंस दोनों तरह के हैं। तो उसके बाद असल में जो आपको सवाल आएगा इस पोर्शन में से, मैटर की क्लासिफिकेशन में से, वो आपको कोई सब्सटेंस दे के पूछ सकते हैं कौन सा इसमें से एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, या एलिमेंट की जो एग्ज़ाम्पल कौन सा इनमें से नहीं है, इसको आपने देखा होगा। तो मैं मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो मिक्स हों फिज़िकली, जबकि एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी सारी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, जैसा कि ये लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन लाइक एयर और शुगर सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, होम मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म ना हो, तो डस्ट मिक्स हुई हो। जिस तरह ग्रेन्स मिक्सड विद डस्ट, ग्रेन्स को अगर हम डस्ट के साथ मिक्स करें तो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया हमारे पास मिक्सचर्स की। आगे प्योर सब्सटेंसेस का, जैसे कि मैंने बता दिया, एलिमेंट जिसमें एक ही तरह के एटम हो, और कंपाउंड जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एटम मौजूद होते हैं। इसमें एटम या मालिक्यूल एक किस्म के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में होते तो मालिक्यूल या दोनों में मालिक्यूल भी हो सकते हैं। तो उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, ये सबसे पहले है। इसमें से मैटर जो है उसके बारे में कि कंपोज्ड ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एटम। और उसके बाद उनकी जो है वो कम्बिनेशन, एटम को मिलाकर हम मुख्तलिफ़ कंपाउंड बना सकते हैं। तो इनमें से जो मॉडर्न व्यू है, जो एक्सेप्ट किया जाता है, जो मॉडर्न थ्योरीज़, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी सारे जो हैं वो आलमोस्ट रिजेक्ट हो चुके हैं किसी न किसी फॉर्म में। उसके बाद मॉडर्न व्यू ऑफ एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह है। आइसोटॉप का इस तरह कॉन्सेप्ट है। अब मालिक्यूल आ गया। मालिक्यूल में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो, इसकी टर्म सबसे पहले एवोगैड्रो ने इंट्रोड्यूस कराई थी। अब ये ना, ये वो पॉइंट है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बेस एमसीक्यूज़ आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस।
एवोगैड्रो ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि रह सकता है, रिटेन रह सकता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेंज इनका डायमीटर का रेंज 4 to 20 एंगस्ट्रॉम है और मोलर मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 से 1000 तक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में ये साइज़ जो है वो 50 से 250 एटमॉस्फेयर और मॉलिक्यूलर मास लाखों में जाता है। ये लैक्स में लिखा हुआ है। अब बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है? वो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर। यही बात उसकी जो है वो एवोगैड्रो लॉ, उसके अंदर भी ये बात आती है। अच्छा जी, अब एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट, वो हमने पढ़ा है मैटर की जो क्लासिफिकेशन। अब हम जो पढ़ रहे हैं इसमें से भी बड़ा सवाल आता होता है कंपटीशन टेस्ट में। प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों में फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रीसीजन, व्हाट इज़ एक्यूरेसी? जब आपकी रीडिंग आए किसी मेजरमेंट के दौरान 10, 10.5 और 10.7, दूसरे बंदे की रीडिंग आई 10, 11, 12। अब आपकी रीडिंग्स 3 जो आई हैं उनमें डिफरेंस कम है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। तो जब अपनी ही जो रीडिंग है वो क्लोज़ आएँ तो उसे कहते हैं ये प्रीसाइज़ रीडिंग्स है, इसी को प्रीसीजन कहते हैं। और अगर ये एक लेस प्रीसाइज़ है, और अगर यूँ हो जाए कि एक्यूरेसी को अगर हम डिफ़ाइन करें, अक्सर रीडिंग मसलन हो 10, आपकी रीडिंग आई 10.5, दूसरे बंदे की रीडिंग आई 12, तो फिर हम कहेंगे कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट भी ज़्यादा है। तो प्रिसीजन होता है आपस में रीडिंग का क्लोज होना, और एक्यूरेसी होता है एग्जैक्ट वैल्यू के करीब होना। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन कम, और असल जो केस कोई भी फिगर दे के आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, ये ज़्यादा आता होता है। तो आप ज़रा इसको देखें रूल्स को। तो इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में कितने हैं। मसलन ये हमारे पास एक चीज़, एक ये चीज़ है, इसको देखें, इसी तरह इसको देखें। अब इनके मुताबिक रूल देखें। मतलब 6003 में उसने 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहे हैं, यानी उससे पहले पहले ना, मतलब 6003 लिखा है, ज़ीरो से पहले पहले सारे नॉन ज़ीरो डिजिट और जीरो दरमियान में आ जाए तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। और इस फॉर्म में जब लें, यानी पॉइंट के राइट साइड पे जो ज़ीरो आ जाते हैं उनको हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते, नॉन ज़ीरो डिजिट को लेते हैं। जबकि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो आए और दरमियान में आए उनको हमने ले लिया। अब इसमें वो कह रहा है, इसमें कह रहा है वो सिर्फ 3 आपके पास हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 0.00336 में 3 है। जब इसमें देखें, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट 5 हैं, यानी जब आया 0.00336 तो ये ज़ीरो शुमार नहीं हुए। अगर आ जाए 0.33600, यानी ये बाद में आ जाए, राइट साइड पे ज़ीरो आए लेकिन आए बाद में नॉन ज़ीरो के बाद, तो ये शुमार होते हैं। तो फिर इसको हम कहेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 3 चीज़ों को ज़्यादातर पूछते हैं। अब एक चीज़ और इसमें देखें, चौथे वाली एग्जांपल में 12600 लिखा है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 12600 में पॉइंट यहाँ है, तो जब हम इधर चलेंगे तो इन फिगर्स को शुमार नहीं करेंगे, ज़ीरो जो है वो उनको शुमार हम नहीं करेंगे। इसी तरह अगला रूल वो कहता है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये देखें, ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास सीधे आ गई। तो अब इसमें आप क्लोज़ कर देना इसको, 0.0366641 है, तो आखिरी 641 को 7 बना दें, ये 36 को ना ये 7 बना दिए। तो प्रिसाइज़ करने के लिए टर्म को किसी जो है वो पूरे डिजिट के उसके करीब कर दें। तो इसमें से नहीं आता होता, ये ऊपर वाले जो मैंने 3-4 रूल बताए हैं, सवाल इसमें से आता होता है। आपको डिजिट दे के पूछेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि ये 4 फिगर हो गई,
पॉइंट से पहले पहले तक। हाँ, अगर ये आता 6000 तो फिर ये सारे फिगर शुमार होते। उसके बाद इसमें पॉइंट के बाद आने वाले ज़ीरो शुमार नहीं होंगे। इसमें जब ज़ीरो बाद में आए हों तो अब ये शुमार होंगे। इसमें पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो शुमार नहीं होंगे। यानी पॉइंट के राइट या लेफ़्ट पे अगर ज़ीरो आ जाए वो शुमार नहीं होगा, और अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया हो, पॉइंट्स के साथ उसका फासला हो, तो फिर वो शुमार हो जाएगा। तो इसमें से सवाल आता होता है, लिहाजा इस चीज़ को सिग्निफिकेंट फिगर गिनने का क्या तरीका है, इसको आप कर लें। उसके बाद राउंडिंग ऑफ में कुछ चीज़ें, ये भी कोई नहीं पूछता, ये फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर एनालिटिकल डाटा के ना केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आता है। अब ये बात, एसआई यूनिट किसकी क्या है? लेंथ की मीटर है, मीटर नॉट किलोमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मैस की किलोग्राम है। जब आप एसआई यूनिट की बात करें वो किलोग्राम है, वरना ग्राम भी यूनिट इस्तेमाल होता है मैस का, लेकिन एसआई यूनिट किलोग्राम। जहाँ पर आपने एसआई यूनिट में किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, वहाँ मैस किलोग्राम है। टाइम का पर सेकंड है, केल्विन टेम्परेचर का है, करंट का एम्पियर है, इंटेंसिटी, ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। उसके बाद ये कुछ कंसंट्रेशन का फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर डीएम क्यूब या मीटर क्यूब इसका यूनिट है। वॉल्यूम का फार्मूला मीटर क्यूब इसका यूनिट है। डेंसिटी का फार्मूला मास और वॉल्यूम। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उनका यूनिट आगे। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर जी टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। प्रेशर का फार्मूला और उसका यूनिट, ये इन्हें कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ये बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट वो हैं जो 7 हैं, बाकी ये सारे ड्राइव्ड है जो बेसिक यूनिट को मिलाकर बने हुए हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़, ये न्यूमेरिकल में बड़ी हेल्प करती है। यानी ये जो प्रीफिक्सेस हैं, 1 माइक्रोमीटर (10⁻⁶), नैनो (-9), फेमटो (-15), एटो, जेप्टो, इस तरह पीको, तो इनको आप अच्छे तरीके से अगर करें तो ये भी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके ये इस तरह ये आगे भी दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ, कुछ लॉज हैं कम्बिनेशन के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, किसने प्रपोज किया था? लिवाइजर ने 1774 में। और उसके बाद ये कहता ये है कि मास जो है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अलग से पैदा नहीं होता, बल्कि ट्रांसफॉर्म होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है। तो ना पैदा होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जबकि दूसरा डेफिनेट प्रोपोर्शन, जब मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके मासेस के दरमियान एक ख़ास रेशो होती है। मसलन अगर आप H2O ले लें, H2O लें तो हाइड्रोजन का मास 2, वाटर का 16, ये रेशो बनी 1:8। अब ये आप कहीं से भी पानी ले लें, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटॉप हो तो उनके मासेस की आपस में कम्बिनेशन की शरह 1:8 ही होगी। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि ख़ास रेशो के साथ ही मिलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, डाल्टन ने दिया था। उसने कहा था डिफरेंट वेट ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, ये भी होल नंबर रेशो होती है। मसलन कार्बन एक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कंपाउंड बना रहा है, मल्टीपल कंपाउंड, मल्टीपल प्रोपोर्शन। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16, इनकी रेशो कार्बन 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है, 32 हो गए। तो अब कार्बन का फिक्स्ड मास है, इसके डिफरेंट है, तो ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल रेशोज़ भी हो सकती हैं मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट की। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये वैसे आपके नहीं है, इसका बस नाम कर लें। एक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी इसको नाम देते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट अंडरगो कॉम्बिनेशन विद सेम वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे कंबाइन विल आइदर बी सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। ये जब मिलने लगते हैं, इसकी जो कि एग्जांपल नहीं है इसलिए मैंने बताया आपको, सिर्फ इसका क्या इसको नाम देते हैं ये मतलब कर लें। अब इसका सवाल इसमें से क्या आ सकता है, वो आपको स्टेटमेंट देकर ये पूछेंगे कि ये क्या कौन सा लॉ है, यानी, और दूसरी बात वो पूछ सकते हैं ये लॉ किसने दिया है। ठीक है जी, और बस इसमें से और इसमें कुछ नहीं आ सकता। अब एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम,
सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल। मसलन अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर कर दें, 1 atm प्रेशर कर दें ना, तो दो गैसें हैं, उन दोनों का वॉल्यूम 22.4 dm³ हो, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी, तो होगा क्या कि उनके नंबर ऑफ़ मालिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। दोनों का एक मोल होगा ना, तो एवोगाड्रो नंबर ही होंगे, हालांकि मालिक्यूल एक का बड़ा है, एक का छोटा है। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम रखते हैं, अगर इनको चेंज करते हैं फिर वॉल्यूम सेम होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, तो फिर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल भी सेम होंगे। ये है एवोगाड्रो लॉ। इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है इस पर, जो कि साइज़ पर वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रेशर टेम्परेचर पर। यह भी बात कॉन्सेप्चुअली आ सकती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं। एवोगाड्रो लॉ किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, एटॉमिसिटी निकालने के लिए और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। एक अच्छा रिलेशन है, m=2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू जो होती है वाटर या हाइड्रोजन के हिसाब से होती है, हाइड्रोजन के हिसाब से किसी भी चीज़ की डेंसिटी के लिए लफ्ज़ बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, एवोगाड्रो नंबर निकालने के लिए, एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 22.4, ये मोलर वॉल्यूम होता है। ये इसको लीटर भी कहते हैं और मिलीलीटर में 22,400। तो 1 मिलीलीटर को हम 1 cm³ लेते हैं और 1 लीटर को हम 1 dm³ लेते हैं। तो ये इसके अंदर मौजूद है। तो रेसिप्रोकल उसको एवोग्राम कहते हैं। बड़ी अहम बात है। एवोगाड्रो नंबर 1/NA, इसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं एवोग्राम। और अगर इसकी हम अमाउंट लें, यानी 1/6×10⁻23, 6.0×10⁻23, तो ये आंसर आता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। ये आता है रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर। इसको एवोग्राम भी कहते हैं। और यही चीज़ AMU के बराबर भी है। ये भी इसमें ये चीज़ नोट कर लें, 1 AMU के बराबर। तो उसके बाद आता है मोल। मोल किसके बराबर है? मोल क्या चीज़ है? मोल जो है वो जब किसी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन यानी पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर हो जाएं, तो फिर वो चीज़ 1 मोल कहलाती है। अब उस चीज़ का वेट जितना मर्जी हो, मसलन कार्बन के अगर इतने एटम हो गए, क्योंकि कार्बन का यूनिट एटम होगा। अब H2O एक कंपाउंड है, इसका यूनिट मॉलिक्यूल है। अगर उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हो गए तो वो भी 1 मोल कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एवोगाड्रो नंबर की जो है वो मोल की डेफिनेशन है। तो ये इसके बाद हम इसके कुछ फार्मूले देखते हैं। फार्मूले